हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी अग्निवीर के टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। चूँकि यह सभी ट्रेड्स के लिए हैं, अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप किसी भी ट्रेड्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था? तो इस प्रश्न से आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। एक तो भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट था और दूसरा यह जो आर्यभट्ट था वह किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो वह सन 1975 में लॉन्च हुआ था। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट था और 1975 में लॉन्च हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 2, किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और हमारा ताजमहल आगरा में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, शाहजहां। प्रश्न संख्या 3, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो भारत का जो प्रवेश द्वार है वह मुंबई पोर्ट या मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। दिल्ली गेट दिल्ली में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, मुंबई बंदरगाह। प्रश्न संख्या 4, किस भारतीय ने सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था और यह सन 1913 में गीतांजलि के पुस्तक के लिए दिया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 5, भारत का कौन सा राज्य काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी हमारी जो मुख्य रूप से सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 6, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है उसका नाम है अटल सुरंग। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग है। ऑप्शन बी होगा प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। प्रश्न संख्या 7, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें टोटल 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 अनुसूचियां हैं और 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। और पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वह उस पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो भूमि सुधार से संबंधित है और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची हमारी ग्राम पंचायत से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पंचायत से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8, डोलायन गति किससे संबंधित है? दोलायन गति किससे संबंधित है?
तो पहले आप लोग नीचे ऑप्शन में देख लीजिए, न्यूटन के नियम से यह ऑप्शन डी दिया है नीचे। तो यह जो दोलन गति है यह हमारे पेंडुलम से संबंधित है। जो पेंडुलम है दोलन गति इसी से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, पेंडुलम। प्रश्न संख्या 9, किस भारतीय ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था? तो इससे पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने महासभा में हिंदी में भाषण दिया था? तो वह थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे इन्होंने महासभा में हिंदी में भाषण दिए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी ने महासभा में हिंदी में भाषण दिए थे। प्रश्न संख्या 10, भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में हुआ था और इसके स्थान पर नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वह सन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। यह जो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई और योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी में दिया है नीति आयोग। ऑप्शन ए में तो नीति विभाग है, यह ऑप्शन ए नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, नीति आयोग। प्रश्न संख्या 11, किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 12, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वह है हमारी हिंदी। और हिंदी जो है यह 343 भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, हिंदी। प्रश्न संख्या 13, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र कितनी तीलियों वाला होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र होता है वह 24 तीलियों का होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 24। प्रश्न संख्या 14, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था वह था हमारा अप्सरा। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ये होगा, अप्सरा। प्रश्न संख्या 15, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया? जो वह कौन सी युद्ध हुई थी जिसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया? तो वह थी हमारी प्लासी की युद्ध। जो प्लासी की युद्ध हुई थी वह हमारी सन 1757 में प्लासी की युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। और बक्सर का युद्ध सन 1764 में हुआ था। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो लाइक कर दीजिए। प्रश्न संख्या 16, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 17, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। शुक्र ग्रह को बोर का तारा या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह सूर्य ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है।
इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18, प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष प्रमुख रूप से दूरी मापने की इकाई है और दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वह पारसेक है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, दूरी। प्रश्न संख्या 19, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को छानने का कार्य करता है? तो रक्त का शुद्ध करने का कार्य जो है हमारा वह वृक्क या किडनी करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, वृक्क या किडनी रक्त को शुद्धिकरण करने का कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 20, कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह हमारा सबसे गर्म ग्रह है। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। प्रश्न संख्या 21, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम है वह हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। और आरएनए का जो पूरा नाम होता है वह राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रश्न संख्या 22, रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जो हमारा ब्लड है इसमें ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, हीमोग्लोबिन। रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जल का जो परिवहन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है और पौधों में भोजन का जो परिवहन होता है वह फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है और जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 24, विद्युत धारा से रासायनिक प्रभाव का अध्ययन किसने किया था? जो विद्युत धारा है इसके रासायनिक प्रभाव का अध्ययन किसने किया था? तो वह जो थे हमारे वह फैराडे थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, फैराडे। प्रश्न संख्या 25, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो गाड़ियों में हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक हमारा पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है और पास्कल एकमात्र दाब का मात्रक है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, पास्कल का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 26, कौन सा विटामिन रतौंधी को रोकने में सहायक होता है? तो रतौंधी को रोकने के लिए विटामिन ए सहायक होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है और इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल रिकेटस रोग होता है और यह जो विटामिन सी है स्कर्वी रोग होता है। स्कर्विक एसिड वैज्ञानिक नाम है विटामिन बी थायमिन बेरी रोग होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। प्रश्न संख्या 27, किस गैस की उपस्थिति से नीला कागज लाल हो जाता है? किस गैस की उपस्थिति से नीला कागज लाल हो जाता है? तो वह हमारी हाइड्रोजन क्लोराइड, जो हाइड्रोजन क्लोराइड है इस गैस की उपस्थिति के कारण जो हमारा नीला कागज है वह लाल हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 28, न्यूटन का कौन सा नियम बल से संबंधित है? तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है F बराबर m में, यह बल से संबंधित है। न्यूटन का जो पहला नियम है वह जड़त्व से संबंधित है और न्यूटन का तीसरा जो नियम है वह क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है।
इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा दूसरा। F बराबर m में न्यूटन का दूसरा नियम बल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 29, परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर घूमता है? तो जो परमाणु होता है वह इलेक्ट्रॉन उसमें चारों ओर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और नाभिक के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा नाभिक। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, सूर्य किस गैस का मुख्यतः बना होता है? जो सूर्य है वह किस गैस का मुख्यतः बना हुआ है? तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना मत भूलना दोस्तों। हमारे चैनल पर बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, इसलिए आप पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और हमारे चैनल पर पहले से भी कई प्रैक्टिस सेट इंडियन आर्मी की अपलोड है, उसको आप देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।